हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अटेंडेंस शीट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सिखाने वाला हूं, जिससे क्या होगा, आपका काफी टाइम बचेगा। अटेंडेंस जो शीट होती है उसको बनाने में आपका काफी टाइम बचेगा। देखिए, दो तरह की शीट होती है ऑफिस के अंदर। एक तो शीट बनाई जाती है जो ऑफिस का स्टाफ है ना, उसकी अटेंडेंस शीट हम अलग से बना लेते हैं, और जो कंपनी के जो लेबर लोग हैं उनकी अटेंडेंस शीट जो है अलग बनाई जाती है। उसका रीजन ये है, जो ऑफिस के स्टाफ है वो केवल संडे में छुट्टी लेते हैं, उनकी सभी लोगों की संडे में छुट्टी होती है। लेकिन जो लेबर होती है उनकी संडे में छुट्टी नहीं होती है, उनकी ऑल्टरनेट डेज में छुट्टी होती है। यानी कि पूरे महीने फैक्ट्री चलती है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो वो भी पूरे महीने चलती है, कहीं भी काम नहीं रुकता है किसी भी दिन। तो उसमें क्या होता है, उनको अलग अलग दिन में छुट्टी दे दी जाती है। जैसे किसी को हमने फ्राइडे में छुट्टी दे दी, दूसरे बंदे को मंडे में दे दी, किसी को संडे में दे दी, किसी को सैटरडे में दे दी। तो अलग अलग दिन उनके फिक्स होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो वीक ऑफ है, उनकी जो छुट्टी है, वो भी हमें उस अटेंडेंस शीट के अंदर अलग अलग डेज में दिखानी होती है। जैसे कि किसी का मंडे में अगर छुट्टी है तो अगले मंडे उसकी छुट्टी वहां पर आनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए दो शीट ली हैं। एक तो है ऑफिस स्टाफ की अटेंडेंस शीट और एक है लेबर स्टाफ की अटेंडेंस शीट। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑफिस वाले की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिस स्टाफ में क्या होता है, फिक्स होता है, जो संडे है उसमें हमारी छुट्टी होती है, तो हमने सब में वीक ऑफ लगाना होता है। लेकिन लेबर में क्या होता है, अलग अलग हमारे वीक ऑफ होता है। किसी का तो मंडे में होता है, किसी का सैटरडे में होता है, किसी का फ्राइडे में होता है, अलग अलग। ठीक है, तो हम कैसे उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, मैं आपको पहले ऑफिस स्टाफ वाला बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली ये कैसे आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको जो डेट है ना, वो डेट इस फॉर्मेट में नहीं डालनी है जैसे मैंने डाल रखी है 1 2 3 सिंपली। इस तरह से आपको नहीं डालनी है। यहाँ पर हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट आएगी। चलिए, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट डेट डालनी है। जैसे कि मई है तो 1/5/2020, तो 1 मई 20 डाल दिया, एंटर करेंगे। और इसके बाद हम अगले वाले सेल में इसमें एक जोड़ देंगे, इक्वल टू दिस +1, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 2 मई आ जाएगी। ओके, इसी तरह से मैं अब इसको ड्रैग कर लेता हूं यहां तक। तो इसके अंदर ये देखिए 3 मई आ गई, 4 मई आ गई, इसी तरह से आगे तक बढ़ती जाएगी। मैं पूरे सेल बड़े नहीं कर रहा इसको। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, ये शॉर्टकट है इसका। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल जाएंगे तो यहाँ पर ये विंडो आ गई है। ओके, यहाँ पर हमें जाना है कस्टम के अंदर और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए केवल डेट चाहिए, तो डी कर देंगे, डी 2 बार डी करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से आ जाएगा 0 1 करके। ओके, अब मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 पूरी जो है 31 तक हमारी इस तरह से डेट्स आ जाएंगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करके और डबल क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया ज़्यादा ये। ओके, अब हमें ये क्या करना है कि हमें इसको बताना है, अगर यहाँ पर संडे है तो क्या करें, यहाँ पर वीक ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम डे ले लेते हैं, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से। तो वो कैसे लाएंगे, चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट TEXT ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये पूछ रहा है वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू देंगे ये वाला सेल, ये देखिए नीचे छुप गया है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पर आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए, फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार डी दे देंगे, 1 2 3, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये डे आ जाएगा लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ 4 बार डी करता हूँ तो पूरा डे आएगा, 4 बार करा एंटर तो ये फ्राइडे पूरा आ गया। लेकिन हमें केवल स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बार डी दे देंगे, एंटर तो 3 बार। अगर मैं 2 बार डी दूंगा ना तो क्या होगा, पूरी डेट आएगी, ये देखिए 0 1 जैसे नीचे आ रही थी वैसे ही आ जाएगी। और अगर मैं 1 बार डी दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए 1 आ जाएगा, केवल 0 भी नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, इस तरह से आएगी। तो मैं यहाँ पर 3 बार डी दूंगा तो क्या होगा, 3 कैरेक्टर इसमें जो हमारे डे के हैं वो आ जाएंगे। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, तो ये क्या होगा, यहाँ पर संडे मंडे इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन ब्लैंक सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें बोलेंगे भाई अगर यहाँ पर ऊपर संडे लिखा हुआ है तो इस लाइन के अंदर क्या करें, ये वीक ऑफ लिख दे या ऑफ लिख दे, जो भी आप सेट करेंगे, और बाकी जो ब्लैंक सेल बचे हैं उसके अंदर प्रेजेंट भर दे। ओके, तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले वाले में लगाते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट है, अगर दिस इक्वल टू संडे, तो संडे हम इन्वर्टेड कॉमा में देंगे SUN। ठीक है, अगर यहाँ पर संडे लिखा हुआ है तो क्या करें,
कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू तो ये यहाँ पर दे दे संडे के लिए हमें वीक ऑफ, WO ले लेते हैं शॉर्टकट, या ऑफ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। अब हम कॉमा लगाएंगे, इसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पर संडे नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ पर P लिख दे, प्रेजेंट लिख दे, P ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखिए इसने P लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर संडे नहीं है। अब मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ आगे तक, तो देखिए यहाँ पर संडे है तो यहाँ पर वीक ऑफ लिखा हुआ गया, इसी तरह से यहाँ पर संडे है तो यहाँ पर वीक ऑफ आ गया। ओके, तो अब मैं इसको पूरे को यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ, तो जहाँ पर संडे है यहाँ पर वीक ऑफ आ गया। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी कमी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, तो अभी देखिए P आ रहा है, यहाँ पर तो वीक ऑफ आना चाहिए। डबल क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये सर्च जो कर रहा है ना, ये वाला सर्च कर रहा है, हमें तो संडे सर्च कराना है तो ये यहाँ होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, डॉलर लगा के इस बॉक्स को फिक्स कर देंगे, इस सेल को फिक्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में लगाएंगे, ये जो C3 सेल था, C3 के बीच में हम डॉलर देंगे और एंटर, बस इतना हमें करना है। अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूं और चेक कर लेते हैं, डबल क्लिक, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर फिक्स है, और इसको भी डबल क्लिक तो यहाँ पर ये फिक्स है, केवल बीच में एक डॉलर लगाना है। अब मैं इसको सबको डिलीट करके दोबारा से इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इसको पहले नीचे तक ले लेते हैं, किधर को भी ले सकते हैं, राइट को लेफ्ट को, जो भी है। अब ये देखिए, तो अब हमारे संडे में वीक ऑफ लिखा हुआ आ गया ऑटोमेटिकली, ये देखिए, और जो बाकी है उसमें हमने उसमें प्रेजेंट भर दी है। दोस्तों इसी तरह की अगर आप ज़बरदस्त चीज़ें एक्सेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको लिंक आ जाएगा। और यहाँ पर एक डेमो वीडियो पड़ी हुई है, तो इस वीडियो को आप चेक कर लेना कि कोर्स में क्या क्या, किस तरह से आपको ये कोर्स मिलेगा, कैसे आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है चैप्टर वाइज, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह सारी इस मैंने कोर्स के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, सारी चीज़ें सिखाई हैं। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएंगे, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक्सेल को सीरियसली सीखना चाहते हैं। इसके अलावा आप मेरे एक्सेल के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप को। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप के अंदर भी मैं काफी सारी एक्सेल की इंटरेस्टिंग चीजें डालता रहता हूं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक्सेल से रिलेटेड एक से एक चीजें देखने को मिल जाएंगी, एक से एक चीजें सीखने को मिल जाएंगी। अब मान लीजिए किसी की एब्सेंट है तो आपने क्या करना है, ए लिखते जाना है, जहां पर जिसकी एब्सेंट होगी ए लिख दिया मैंने, यहाँ पर कैपिटल में ले लेते हैं इसको, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया। तो आप इस तरह से अपनी जो अटेंडेंस शीट है और शॉर्टकट तरीके से भर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, मैं चाहता हूं संडे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर आ जाए। अब मुझे बार बार कलर ना करना पड़े, क्योंकि अब जैसे ही यहाँ पर, अभी तो ये मई है, लेकिन जब मैं जून करूंगा तो क्या होगा, जून में हमारे सेल चेंज हो जाएंगे, तो उसमें भी हमारे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्या करके दिखाता हूं, जो संडे है उसको हाईलाइट करता हूं। मैं पूरे को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूं, पूरे को आपको डेटा को सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग से। अब हम जाएंगे होम के अंदर, यहाँ पर जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर जाएंगे हम न्यू रूल के अंदर, यूज ए फॉर्मूला, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमें इसको बताना है इक्वल टू दिस, इक्वल टू संडे, इन्वर्टेड कॉमा में संडे अगर है तो क्या करे, ये कलर कर दे। तो यहाँ पर मैं इसको ये कलर देता हूँ। ओके, अभी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वाला डॉलर शुरू वाला डिलीट करना है, यहाँ पर भी हमारा बीच में डॉलर होना चाहिए। ओके कर देते हैं, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब देखिए ओके, तो क्या हुआ, जो संडे है ना वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ तक हाईलाइट हो गया है, ये देखिए पूरा। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाली इसको चेंज करना है ना। अब मान लीजिए आपको जून की शीट लानी है, तो आपने यहाँ पर जून लिख लेना है मैनुअली। मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ जून के लिए 6, और यहाँ पर पहले वाले में चेंज करना है, यहाँ पर 5 की जगह 6 और एंटर। ये देखिए, तो अभी संडे इधर आ गया है और वीक ऑफ भी इधर आ गया है। और जुलाई करें हम, तो जुलाई, ये देखिए जुलाई का भी यहाँ पर चेंज हो गया, वीक ऑफ भी चेंज हो गया, प्रेजेंट भी चेंज हो गई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपने मैनुअली भरा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए भरा है, मैनुअली डाला था, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो आपने पहले आपने प्रेजेंट और वीक ऑफ भर लेने हैं सारे, और उसके बाद जिस पे आपने एब्सेंट लगानी है वो आप एब्सेंट लगा के सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको टोटल करके दिखाता हूँ प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है काउंट इफ का, COUNT, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि काउंट कर ले अगर रेंज, पहले इसको हम बताते हैं रेंज, यानी कि हमारा जो एरिया है ना जिसमें ढूंढना है, ये है
इस एरिया में ढूंढे, फिर कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है पी, प्रेजेंट के लिए पी, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैंने बोला है काउंट कर ले, काउंट इफ, काउंट करेगा पी को इस एरिया के अंदर, जितने भी पी है ना वो मुझे बता देगा। एंटर कर देते हैं। अब इसने बता दिया कि 27 पी है इस पूरे एरिया के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं, तो ये देखिए सबके 27 हैं, 25, 26, जिसके भी जितने पी है, जितनी प्रेजेंट है वो यहाँ पर आ गई हैं। अब मुझे अपसेंट काउंट करनी है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ, काउंट करना है किस एरिया में करना है, मुझे इस एरिया में करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। क्या काउंट करना है, मुझे ए काउंट करना है एब्सेंट के लिए, ए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वैसे भी नीचे पहुंच जाएगा। तो ये देखिए बाकी 0 0 है, यहाँ पर 1 अपसेंट है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 1 है, और मैं पहले वाले में 0 है, यहाँ पर एक अपसेंट लगा देता हूँ, ए, ये देखिए एक आ गई, फिर एक, ये देखिए 2 आ गई। अब इस तरह से वीक ऑफ आप करना चाहें तो वीक ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दोबारा से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर ए की जगह वीक ऑफ WO लिख लेते हैं, WO, एंटर। अब इसने बता दिया 4 वीक ऑफ है, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए जितने भी वीक ऑफ हैं वहाँ वो यहाँ पर हमारे टोटल हो गए। अब हम चलते हैं लेबर वाले में। लेबर वाले में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे अलग अलग वीक ऑफ हैं। संडे यहाँ पर फिक्स था, यहाँ तो हमने इजीली बता दिया संडे है तो ये यहाँ पर वीक ऑफ कर दे। अब यहाँ पर हम लेबर में कैसे करेंगे, चलिए मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ सारे को। हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर में इसको पहले बताना पड़ेगा कि हमें किस लेबर का कौन से दिन में वीक ऑफ रखना है। जैसे कि मेरा इसका है संडे में, मंडे में, ट्यूसडे में, तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर सेल इंसर्ट कर लेता हूँ, पूरा कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर वीक ऑफ का मैं इसको बता देता हूँ, WO लिख लेते हैं। चलिए अब मैं इसको बता देता हूँ, इसका जो है वो फ्राइडे में है, FRI, फ्राइडे में वीक ऑफ है, इसका मंडे में वीक ऑफ है, इसका ट्यूसडे में वीक ऑफ है, और सैटरडे में है, इसका फिर मंडे में है, अलग अलग जो भी आपने सेट करना है। इसका संडे में है। अब मुझे यहाँ पर फिल करना है सब, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मैंने डेट का तरीका मैंने आपको बताया वही सेट करना है। इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर पहली डेट डाल देंगे, मई का ले लेते हैं 1/5/2020। अब इसको हम एक जोड़ देते हैं, इक्वल टू दिस +1, एंटर। 2 तारीख आ गई। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब पूरे को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, Ctrl+1 इसका शॉर्टकट है, और इसको मैं कस्टम में जाकर बता देता हूँ कि मुझे DD चाहिए। तो ये DD MMYY फॉर्मेट है, तो हम यहाँ DD कर लेते हैं, केवल ओके कर लेते हैं। अब ये इस तरह से आ जाएगा, ओके। इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा ये। अब इसके ऊपर हम संडे मंडे ले आते हैं, चलो। तो इक्वल टू टेक्स्ट, TEXT, ये छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत काम का है। टेक्स्ट के बाद इस पे सेल पर क्लिक करना है, फिर कॉमा, फिर फॉर्मेट कौन सा चाहिए, इस टेक्स्ट का मुझे चाहिए DD चाहिए, DD 3 बार D करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको फॉर्मूला दूंगा, अगर ये वाला सेल जो है इस सेल के बराबर है तो क्या करें, यहाँ पर वीक ऑफ लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह से हम सब में इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको इससे मैच करेगा, हर एक को इससे मैच करेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला सेल इसके बराबर है, यानी कि कोई सा भी पहले ले सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, ओके। फिर कॉमा लगाएंगे, अगर ये दोनों बराबर हैं देन यहाँ पर लिखा हो जाए वीक ऑफ, WO, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगर बराबर नहीं है वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या करें, यहाँ पर P लिखा हुआ जाए, प्रेजेंट लिखी हुआ जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर ये फ्राइडे बराबर था, वीक ऑफ आ गया। तो अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये वही कंडीशन आ गई है कि हमारा जो सेल है वो नीचे खिसक गया है। देखिए डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर आ गया है, होना चाहिए था ऊपर। तो इसको मैं डॉलर लगा के फिक्स कर लेता हूँ, डबल क्लिक। तो इसको हमें D वाले को बीच में डॉलर देना पड़ेगा, D वाले के, इसको नीचे नहीं लाना, तो नीचे नहीं लाना तो बीच में डॉलर। इसको मैं राइट साइड में लेकर जाता हूं, तो ये इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये और ये वाला इधर आ गया, ये यहाँ होना चाहिए था। तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, C के शुरू में देना पड़ेगा ताकि ये राइट साइड को ना जाए। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं और नीचे तक ड्रैग, तो ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ पर कलर और देता हूं ताकि ये प्रॉपर्ली दिख पाए। कलर देने का तरीका इसमें दूसरा होगा, कैसे होगा, इसको पूरे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और होम में जाकर कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट और इक्वल टू, यहाँ पर हमें देना है इक्वल टू वीक ऑफ, WO जहाँ लिखा हुआ है वो हमारा कलर हो जाए। ये देखिए इस तरह से। कोई और सा कलर देना है तो यहाँ से जाकर कस्टम में ये वाला ले लेता हूँ, ओके कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्राइडे वीक ऑफ,
फ्राइडे फ्राइडे वीक ऑफ, इसी तरह से इसका हर एक फ्राइडे में इसका वीक ऑफ आएगा। अब किसी और का देख लेते हैं, मान लीजिए इसका संडे में है, तो ये देखिए संडे में इसका वीक ऑफ आ गया। अगला इसका संडे ये रहा, अगला चलते हैं ये रहा। अब यहाँ पर हम वही काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इफ, तो यहाँ पर ये टोटल लगा देगा इक्वल टू काउंट इफ, काउंट करना है किस एरिया में करना है मुझे, इस एरिया में काउंट करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, क्या काउंट करना है मुझे, पी काउंट करना है, इस तरह से हमें डालना है और एंटर। देखिए 26 इसके अंदर प्रेजेंट है, पूरा नीचे तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पर पेस्ट, और इसकी जगह मुझे चाहिए अपसेंट के लिए ए, अभी तो अपसेंट है नहीं ए, और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पर चाहिए मुझे वीक ऑफ, तो WO, और यहाँ पर थोड़ी सी अपसेंट लगा लेते हैं ए ए ए ए ए। अब यहाँ पर मैं ड्रैग करके देखिए सबका आ जाएगा, देखिए अपसेंट आ गई एक 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 एक, और बाकी के ये वीक ऑफ, किसी का 4 वीक ऑफ मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, जिसका जो वीक ऑफ है वो वहाँ पर आ गया है, उसका टोटल आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सेल के अंदर जो अटेंडेंस शीट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वीक ऑफ और प्रेजेंट कैसे हम उसमें लगा सकते हैं, कैसे उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। और अगर आप एक्सेल को सीरियसली सीखना चाहते हैं, एक्सेल के फॉर्मूले, फंक्शन, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।